तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 500 वैकेंसीज आई हुई हैं और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू है आज से। ठीक है, चलिए एक बार डिटेल जान लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में शॉर्टली। और कल कोरिजेंडम भी हुआ है, मतलब इसमें जो सीटें निकली थी उसमें 50 को सीट जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे जैसे ये रहा इसका नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलअप आज से शुरू है और लास्ट डेट है इसका फॉर्म अप्लाई करने का 11 नवंबर। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम डेट भी दे दिया गया है। और ये 500 सीट है, प्रत्येक स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। और PWD के लिए 50 सीट रिजर्व किया गया है। क्वालिफिकेशन इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए और उम्र 21 से 30 साल होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म फीस बात करें तो 850 रुपया है। अब चलिए हम लोग फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पेज का लिंक, या फिर आप खुद भी आ सकते हैं। अगर आपको खुद आना है तो कैसे आना होगा वो चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आना होगा आपको गूगल क्रोम ब्राउजर और यहाँ पे सर्च करना होगा NICL, बस इतना लिख के आपको सर्च करना होगा। देखिए ये आ जा रहा है, आपको सर्च मारना होगा। सर्च मारिएगा, आपके सामने गूगल में कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये वाला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंश्योरेंस वाला आ जाएगा, चाहे इसका होम पेज आ जाएगा। क्लिक कीजिएगा इस पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका खुल जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इसी रिक्वायरमेंट पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस पेज का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट। ठीक है, क्लास 3, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज है। एक कोरिजेंडम जिसमें 50 को सीट रिजर्व किया गया है PWD के लिए, वो वाला नोटिस है। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये जो लिखा हुआ है यहीं से आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए तो इस पर क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए खुल जाएगा यहाँ से आपका इस तरह से, और 500 लिखा हुआ है, सब कुछ डेट वगैरह दे दिया गया है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, और जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसका पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप्स पूरे करने हैं। पहला स्टेप है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है आपका फोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा है आपका डिटेल्स, चौथा है आपका प्रीव्यू, पांचवा है आपका अपलोड्स, 6 नंबर पे है पेमेंट। ठीक है, और ये आपका फाइनल होगा, उसके बाद आपका प्रिंट आउट मिल जाएगा। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना होगा आपका फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद किसी का जैसे मेरा नाम सागर साव है तो मैं फर्स्ट नेम डालूंगा और डायरेक्टली लास्ट नेम डालूंगा। ठीक है, जैसे लास्ट नेम। अगर किसी का कुमार है या फिर कुमारी है तब आप मिडिल नेम को यूज कीजिएगा, अदरवाइज मिडिल नेम को छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे किसी का नाम यहाँ पे मोहन शर्मा है तो यहाँ पे मोहन लिखिएगा और डायरेक्टली आपको फिर दोबारा लिखना है और शर्मा डायरेक्टली आ जाना है। ठीक है, मिडिल नेम उनके लिए होता है जिनका 3 डिजिट का नेम होता है, समझ रहे हैं ना। अगर आपका 2 डिजिट का नेम है और उसमें जैसे किसी का नाम है मोहन कुमार, ठीक है, तो मोहन कुमार में आप लिखिएगा मोहन फर्स्ट नेम में। ठीक है, और कुमार मिडिल नेम आएगा, मतलब मिडिल नेम आपका कुमार या फिर जो सेकंड डिजिट होता है वो, और लास्ट नेम आपका सरनेम होता है, यानी कि आपका उससे कास्ट का पता चलता है। ठीक है, और नीचे में फिर आपको अपना फुल नेम लिखना है, समझ रहे हैं ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर को दोबारा टाइप करना है कंफर्म करने के लिए। फिर आप एक्स्ट्रा एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है एक्स्ट्रा। आगे देखते हैं। देन आपका यहाँ पे आता है ईमेल आईडी, तो आपको अपनी यहाँ पे एक ईमेल आईडी देनी है। देन यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करके वो मतलब सेकंड टाइम ईमेल आईडी को टाइप करना है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे कोड, कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप कीजिएगा और यहाँ पे आप डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे किसी का ईमेल आईडी जो है @gmail.com होता है वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखना है और यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जो @gmail.com है वो वाला। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग @gmail.com रखते हैं, ये वाला। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ और अगर आप समझ जाते हैं तो ये वीडियो को आप यहीं तक देखिए, काम आपका बन गया।
वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप जो ईमेल आईडी डालिएगा उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ये ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, बस ईमेल आईडी, और यहाँ पे @gmail.com आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऐड लिखा रहेगा, gmail.com सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट ईमेल आईडी लिखना है, ठीक है, अदरवाइज आपका एरर बताएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ओके क्लिक करने के बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका सिग्नेचर पे आ जाएगा, आपके मोबाइल पे एक SMS आया होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका आ गया होगा कोड वगैरह। और यहाँ पे देखिए अब आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज करना होगा। और एक चीज, ये फॉर्म जो है ना केवल आपका डेस्कटॉप में ही अप्लाई होगा, मोबाइल पे अप्लाई नहीं हो सकता है इस फॉर्म, क्योंकि बैंकिंग का IBPS का कोई भी फॉर्म मोबाइल से अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लेना होगा। देखिए ये फोटो जो आप डालिएगा यहाँ से डालिएगा, ठीक है, और इस पे चूज फाइल पे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आपको ऑप्शन देगा, आप अपना फाइल में जाके फोटो को अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ से अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और उसके बाद फिर क्लिक करना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो ग्रीन टू मेंशन नोट, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए नाम में, अदरवाइज ये आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो डालने के बाद दोनों पे कंफर्म कीजिएगा, फोटो में भी और सिग्नेचर में भी, एंड आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स अप्लाई सब कुछ बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें तो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे आपका, और इसमें आपको क्या क्या देने हैं एक बार देख लेते हैं यार, वीडियो चल रहा नहीं तो फिर। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में आपको सेलेक्ट करना है अपना कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले वैकेंसी ऑफ स्टेट यूटी, तो आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। देन आपको यहाँ से फिर पूछ रहा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज, हाँ मुझे आता है, रीडिंग स्पीकिंग दोनों आता है, तो यस कीजिएगा, ठीक है। यस ही करना है, जहाँ से आप रीजनल लैंग्वेज सकते हैं, फिर आपको यहाँ से अपना रीजनल लेवल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है आपको, तो आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है कैटेगरी, जो भी है UR ST SC OBC, ठीक है। अगर आपको OBC है तो इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका कैटेगरी है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि नो चेंज कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन 40% अबव, ठीक है। तो आपको अपना कैटेगरी अच्छे से चुन लेना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फिर आपका यहाँ पे टाइप पूछेगा डिसेबिलिटी, जैसे अगर आप यस कीजिएगा तो यहाँ पे डिसेबिलिटी का टाइप पूछेगा कि आप किस तरह से डिसेबल है, ठीक है, वो आपको बताना है, और आपका मिनिमम 40% होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछ रहा है नो सेलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो इनके लिए ये डिसेबिलिटीज के लिए है कि आपको क्या है वो चीज़ बताना है डिटेल में, कि डू यू नीड टू कंपनसेटरी टाइम द टाइम नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जो भी अगर आपको यहाँ पे नीड है कुछ इस तरह से तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे वेदर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड इज परमानेंटली इफेक्टेड, किसी का रहता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप यहाँ पे नो कीजिएगा तो इन सब अप्लाई करने का आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो एस्क्राइब अगर आपको चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यस करना है, और नहीं चाहिए तो नो करना है, ठीक है। और अगर आप नो कीजिएगा तो ये सिंपली उसके लिए ही नो है, जो लोग मतलब फिजिकल हैंडीकैप है उन्हीं के लिए है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आर यू विडो, तो अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो सिंपली नो कीजिएगा, ठीक है। विधवा है तो आर यू विडो, और वुमेन वो तो यार शादी नहीं होती, सबका क्या फायदा। नेक्स्ट आपका आर यू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो करना है और आगे बढ़ना है। सैलरी पूछा जाएगा, अगर आप हैं तो यस सैलरी बताइएगा, ठीक है, और ऑफिस कोड बताना है। फिर पूछ रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। फिर पूछ रहा है कि आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो 99% लोग यहाँ पे नो ही करेंगे सब में, क्योंकि 1% लोग ही वैसा आदमी होता है। आगे देखते हैं। तो पीरियड टाइम वगैरह सब कुछ फिलअप करना होगा, अगर आप यस करते हैं तो। फिर है आपका आर यू डिपेंड ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, नहीं यार ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है, केस वगैरह कुछ नहीं चलता है, किसी को नहीं मारे हैं। फिर आपका रिलीजन टू विच यू बिन, ठीक है, तो आपको अपना यहाँ से धर्म सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका धर्म है। फिर है अगला यहाँ पे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जैसे अगर आप जैन धर्म है तो माइनॉरिटी में आइएगा, सिख धर्म है सिख धर्म नहीं बुद्धिस्ट में है तो वो भी आप माइनॉरिटीज में आइएगा, ठीक है, तो मैं माइनॉरिटी नहीं हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनलिटी आपको इंडियन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए आपको पूछा जाएगा कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पे चुनना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपका स्टेट एग्जाम सेंटर चुनिएगा जहाँ से भी आप चुनना चाहते हैं। तो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करूंगा, अपना ही स्टेट सबको सेलेक्ट करता है, और अगर आप बाहर में रहते हैं तो वहाँ पे बाहर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपका मेंस एग्जाम का पूछेगा कि आप अपना मेन एग्जाम के लिए कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मेन एग्जाम के लिए हम क्या मंगल ग्रह जाएंगे, वहीं पे रहेंगे तो यार, तो फिर आपको यहाँ से अपना एग्जाम सेलेक्ट कराना है इस टाइप से, ठीक है। देन पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपका पर्सनल डिटेल, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेना है, ठीक है, डे मंथ ईयर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज इंश्योर यू हैव ऑलरेडी फिल इन डिटेल बेसिक डिटेल ऑनलाइन स्पेशली पार्टिंग टू योर कैटेगरी चेंज डेट ऑफ बर्थ नॉट बी एरर, तो आपको एक बार अच्छे से श्योर होकर डालना है, कोई चेंज ना हो। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है क्या है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डू यू हैव विथ ट्विंस ब्रदर, अगर आप जुड़वा है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर आपका नेम ऑफ ट्विंस पूछा जाएगा, अगर आप जुड़वा है तो। फिर आपको पूछ रहा है कि जेंडर ऑफ द ट्विंस, ठीक है, अरे भाई नहीं है तो कितना बार देगा,
ठीक है, अगर यस कीजिएगा तो ये सारे कुछ डालना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है मैक्सिमम लोग और हैं तो फिर मैरिड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाल देना जो भी। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, स्पाउस नेम उनके लिए जो शादीशुदा है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में डालिएगा विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, ये 3 चीज डालिएगा। एड्रेस लाइन 2 में नहीं तो ऐसा कीजिए, एड्रेस लाइन 1 में विलेज और पोस्ट डालिए, एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट डालिए। ठीक है, एड्रेस लाइन 3 में आप अपना स्टेट का नाम दे दीजिए। आगे देखते हैं, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम स्पेशली देना है, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका स्टेट है। ठीक है, एड्रेस वगैरह में कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ पे आप अपना विलेज और पुलिस स्टेशन, विलेज और पोस्ट ऑफिस डालिएगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा और थर्ड नंबर पे अपना स्टेट का नाम दे दीजिएगा। एंड यहाँ पे फिर से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट, पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है आपको। देन आपको अगर आपका वर्तमान एड्रेस और अस्थायी पता दोनों सेम है, यानी कि प्रेजेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है कि सेम एज, देखिए ये वाला जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कि सेम एज एड्रेस जैसा मेरा ऊपर में करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। ठीक है, अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम रहेगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी, तो अगर आप जीएसटी, एक मिनट, चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक मिनट, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे परमानेंट सेलेक्ट करते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस, बाकी परमानेंट ही मैं रहने देता हूँ। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा, ये वाला वैलिड यू डिटेल, उसके बाद 7 नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे 850 रुपया फॉर्म फीस देना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 850 रुपया लगेगा इस फॉर्म के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे आप वैलिड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली, और वेरीफाई होने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है एंड 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाइएगा, और ये आपका डिटेल्स के बाद देखिए तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ठीक है, तो जो भी आपका है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है कि कब आपने पास किया, अपना मार्कशीट देखिए यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कितना परसेंटेज आया वो चीज़ लिखना है, एंड ग्रेड यहाँ से सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन क्या है आपका। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, अगर आपने पीजी किया है तो। ठीक है, तो पीजी कब पास किया है, जैसे मैंने इसी साल पास किया है तो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आपको यहाँ से ग्रेड बताना है। ठीक है, और देन आपको यहाँ से फिर आपको अदर में अगर कुछ कंप्यूटर का कोर्स वगैरह किए हैं आईडीसीए का, या फिर आईटीआई डिप्लोमा, या फिर एमबीए वगैरह, या फिर पीएचडी वगैरह में एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर आपका सर्विस एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह कुछ, तो यहाँ पे बताना है, और कुछ भी नहीं है सिंपली यहाँ पे इसको छोड़ देना है। ठीक है, स्किप कीजिएगा और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो और कुछ नहीं है, बस उसके बाद आपको वैलिड करना है और 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज आपको पूछा जा रहा है कि डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो अगर आप पहले ही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हो सकता है कंपनी का रूल हो। ठीक है, तो आपको यस करना है, और यहाँ पे नॉलेज के बारे में बताना है कि आप कौन कौन सा नॉलेज जानते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप जानते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश एंड खोरठा में जानता हूँ। ठीक है, और तीनों को मैं इस तरह से क्लिक कर दूंगा, रीड, राइट। ठीक है, बहुत यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होगा लैंग्वेज का नाम। ठीक है, एंड उसके बाद आपको इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तीनों पे। तो थर्ड भी आप लोग अपना अपना लिख लीजिए, जैसे कि मैं खोरठा यहाँ पे बोल पाता हूँ, खोरठा, मगही, यही सेम टाइप से है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है वैलिड और डिटेल सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, 7 नेक्स्ट कीजिए और आपको आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आपका फॉर्म जो है कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ लेने हैं अच्छे से। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अच्छे से एक बार चेक कर लेना है भाई सब कुछ। आर यू श्योर फिर से पूछ रहा है, तो मैं श्योर हूँ। उसके बाद आपका इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब आपका जो है पेमेंट का प्रोसेस बचता है, तो अपलोड करना पड़ता है कुछ यहाँ पे चीजें, जैसे कि यहाँ पे आपको थंब अपलोड करना है, थंब प्रेशन, लेफ्ट थंब का अंगूठा। ठीक है, तो लेफ्ट थंब का सबसे पहले अंगूठा स्टाम्प पेड से आप कर लीजिएगा। उसके बाद इसको अपलोड करना है। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना है, क्या है डिक्लेयर, और वो आपका ऑनलाइन मैटर मिल जाएगा, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन लिखिएगा ना, डिक्लेरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब, इंटरनेट पे तो आ जाएगा, उसको आपको लिख के उसको भी अपलोड करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड ये डालना है। देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना काफी है वीडियो को गाइड करने के लिए। बाकी आप लोग खुद सब कुछ भर लीजिएगा लैपटॉप से, और नहीं तो आप लोग कंप्यूटर से भरवा लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल से ये फॉर्म नहीं भराएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, ये फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आपका जो है रीजनिंग तगड़ा होना चाहिए भाई, क्योंकि बैंकिंग में रीजनिंग अच्छा आता है और इंग्लिश का लेवल अच्छा आता है। बाकी मैथ तो हलवा आता है, मतलब जैसा मैं फील किया हूँ। ठीक है, मैथ सब बन जाता है हमसे, बस रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है बैंकिंग का, क्योंकि पजल वगैरह ज़्यादा आता है। ठीक है, बाकी आप लोग फोकस कीजिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वाला आपका यही फेज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।